हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 12, 13 और 14 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक की सभी क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले वर्कशीट नंबर 12 की। इसमें हम क्या सीखेंगे? रेस्पॉन्स वर्बली टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरीज और नरेटिव्स, यानी इस कहानी पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके जवाब आपको मौखिक रूप से देने हैं। ठीक है, इस कहानी को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर इस पर आधारित जो प्रश्नों के जवाब हैं वो आपको देने हैं। लिसन टू द इंफॉर्मेशन, इस दी गई सूचना को अच्छे से सुनिए। अबाउट आमेर फोर्ट, किसके बारे में? आमेर के किले के बारे में जो ये सूचना दी गई है इसको पहले अच्छे से सुनिए। देन मेक अ पेयर, फिर एक जोड़ा बनाइए। एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट आंसर्स, फिर अपने दोस्तों के साथ एक समूह बनाइए, उनके साथ इन प्रश्नों की चर्चा कीजिए और फिर इनके उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जो स्टोरी दी गई है इसको पढ़ते हैं। आमेर फोर्ट इज वन ऑफ द फेमस फोर्ट इन इंडिया, जो आमेर का किला है वो भारत में सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक है। इट इज 11 किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर, ये जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। इज सिचुएटेड इज सिचुएटेड ऑन अ हिल, ये एक पहाड़ी पर स्थित है। सिचुएटेड का मतलब होता है, ये होता है स्थित होना, और हिल का मतलब होता है पहाड़ी। इट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये क्या है? पर्यटकों का एक फेवरेट क्या है? स्थल है। इट इज ऑल्सो नोन एज आमेर पैलेस, इसे आमेर महल के नाम से भी जाना जाता है। राजा मान सिंह रूल्ड ईयर, राजा मान सिंह ने यहाँ पर क्या किया था? शासन किया था। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट, इस किले के अंदर बहुत सारी इमारतें या भवन है, जैसे सुख महल, शीश महल, दीवाने आम इत्यादि। देयर आर मेनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड सोनियर्स, यानी इस किले के अंदर बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर अलग अलग प्रकार की जो हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं हैं वो आपको दिखने को मिलती है। देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक नियर, इसके पास में एक बहुत ही सुंदर झील है। इट विच मेक्स द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, जो इस महल के दृश्य को और ज्यादा क्या बनाती है? सुंदर बनाती है। ठीक है बच्चों, अब हम इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब जानते हैं। पहला, डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ द फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के आसपास या जिले के अंदर जो कुछ महल है उनके नाम बताने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे आमेर दुर्ग, कोणार्क दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है, इसी तरह आप अपने जिले के कुछ और दुर्गों के नाम भी लिख सकते हैं। अगला, इफ यू गेट टू गो टू अ फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर, यदि आपको किसी किले पर जाने का अवसर मिले तो आप वहां पर क्या करेंगे? तो इसका उत्तर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द हिस्ट्री ऑफ फोर्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? किले के इतिहास के बारे में जानेंगे कि ये किससे बना हुआ है, किसने बनाया है, इस किले में क्या क्या है, किले की विशेषता क्या है, उन चीजों को पहले जानेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी द मेमोरेबल थिंग्स केप्ट इन इट, उसके बाद उस महल के अंदर जो पुरानी यादगार चीजें रखी गई है उन चीजों को हम देखेंगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला, देयर इज अ वर्ड सोनियर्स गिवन इन द पैसेज, डिस्कस इस मीनिंग विथ योर टीचर एंड राइट हियर, हमें इस शब्द के मीनिंग को जानना है और इसके बारे में लिखना है कि ये क्या होता है। तो बच्चों, सुवर्नियर्स का मतलब होता है समथिंग केप्ट और सर्विंग एज द रिमाइंडर ऑफ द प्लेस, पर्सन और ओकेजन, ऐसी कोई भी वस्तु जो किसी महल, किसी व्यक्ति या किसी अवसर के बारे में जो यादें हैं उन यादों को संजोकर रखा, जहां पर रखा जाता है उसे कहते हैं शाउनियर। क्या कहते हैं? शाउनियर। ठीक है, जहां पर किसी व्यक्ति, स्थान या किसी अवसर या किसी भी के बारे में जो चीजें हैं उन चीजों को सुरक्षित रखा जाता है यादगार बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, यहां पर क्या दिया हुआ है? राइट फ्यू वर्ड्स अबाउट अ पिक्चर, यहां पर जो कुछ चित्र दिए गए हैं इनसे संबंधित हमें क्या लिखना है? कुछ शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ शब्दों को लिखा है। जैसे सबसे पहले मैंने व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, जैसे मैन यानी आदमी, वुमेन यानी औरतें, चिल्ड्रन यानी बच्चे, बॉय यानी लड़का, गर्ल यानी लड़की, शॉपकीपर यानी दुकानदार, फ्रूट सेलर का मतलब है फल बेचने वाला।
फिर मैंने कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं, फिश यानी मछली, कैट यानी बिल्ली, डॉग यानी कुत्ता, रेट यानी चूहा, पैरट यानी तोता, स्पैरो यानी गोरैया, क्रो यानी कौवा, ऑक्स यानी बैल। फिर कुछ आपके पेड़ पौधों के नाम, जैसे ट्री यानी पेड़, टेम्पल यानी मंदिर, हाउस यानी घर, शॉप यानी दुकान, मार्केट यानी बाजार, कार्टून का मतलब कार्टून होता है, फ्लोर का मतलब फूल। फिर कुछ फलों के नाम, जैसे कैरेट यानी गाजर, बनाना यानी केला, मैंगो यानी आम, एप्पल यानी सेब, पोटैटो यानी आपका पोटैटो यानी आलू, ओनियन यानी प्याज, ऑरेंज यानी संतरा, चिली यानी मिर्च। ठीक है बच्चों, तो ये हमने चित्र को देखकर कुछ वस्तुओं के नाम लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्कशीट नंबर 14। यहाँ पर हम क्या दिखेंगे, रिसाइड्स रिदम एंड लेबल पिक्चर्स एप्रोप्रिएटली। इस रिदम को पहले अच्छे से दोहराना है और फिर चित्र के अंदर जो वस्तुओं के चिन्ह किए गए हैं उनके नाम लिखने हैं। तो रिसाइड द गिवन रिदम विथ एक्शंस एंड लेबल द गिवन पिक्चर। bits of paper lying on the floor, make the room untidy, pick them up, throw them in the dustbin। ये आपके सामने एक रिदम कविता दी गई है। अब यहाँ पर हमें जो वस्तुओं के संकेत दिए गए हैं उनके नाम लिखने हैं। ये जो पहला संकेत है ये किसका है, गेट का, गेट यानी कि दरवाजे का चिन्ह है, इसका है दरवाजे का चिन्ह। दूसरा है वार्डरोब, वार्डरोब का मतलब होता है कबाड़, ठीक है, क्या कह सकते हैं, अलमारी, जहां पर वस्तुओं को रखा जाता है। फिर ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा यहाँ पर जो चीज दिख रही है ये है पिलो, पिलो का मतलब होता है तकिया, क्या होता है, तकिया। अगला बच्चों ये क्या है आपका, 4 नंबर टेलीविजन, टेलीविजन का मतलब है दूरदर्शन, टेलीविजन यानी कि दूरदर्शन या टीवी, ठीक है। फिर 5वां है यहाँ पर डस्टबिन, क्या है, डस्टबिन का मतलब है कचरा पात्र, क्या है, कचरा पात्र। फिर बच्चों पेपर, पेपर का मतलब है पेज, ठीक है, 6 नंबर। फिर यहाँ पर 7, ये क्या है, बॉय यानी लड़का। फिर ये 8 नंबर क्या है, टेबल, टेबल यानी मेज। फिर ये 9 नंबर क्या है, शर्ट। और फिर क्या है, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है जैकेट या कंबल, ब्लैंकेट का मतलब है कंबल या चादर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमने आपकी अंग्रेजी विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 12, 13 और 14 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।